A1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। बुखारी मस्जिद में दर्स कुरान का अहतमाम इंशाअल्लाह कल यानी 24 मार्च बरोज़ जुमा पहला रोज़ा होगा। A1 न्यूज़ की सारी टीम की ओर से आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। रमज़ान ही के महीने में कुरान पाक का नुज़ूल हुआ था। कहते हैं कुरान मजीद को समझ बूझ कर पढ़ना चाहिए। इसी जुस्तजू के चलते हुए शहर बीजापुर के तारीखी बुखारी मस्जिद में जो लोग कुरान पढ़ना नहीं जानते, ऐसे लोगों के लिए बरोज़ शनिचर यानी दूसरे रोज़े से बाद ज़ोहर नूरानी कायदा सिखाकर कुरान पाक पढ़ने की तालीम दी जाएगी और साथ ही मस्तूरात के लिए भी खुसूसी प्रोग्राम मुनक्कद किए गए हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी दी मुफ्ती शफीउल्लाह कासमी ने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामईन, जो हज़रात मेरी बात को सुन रहे हैं, उन तमाम ही लोगों से बहुत ही अदबन चंद गुजारिशात हैं। चूँकि रमज़ानुल मुबारक का एक बहुत ही मुक़द्दस महीना हमारे सामने आ रहा है, ये ख्वाहिश ज़ाहिर की जा रही है कि हम में का हर फ़र्द इससे भरपूर फ़ायदा उठाए और अपनी दुनिया और आखिरत के लिए ज़ख़ीरा जमा करे। लिहाजा इन चीज़ों को सामने रख कर, एक तो ये बात कि इस महीने में अल्लाह ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया है। चुनांचे इसके अंदर तरावी की नमाज में पूरा कुरान पढ़ा जाता है, पूरा कुरान सुना जाता है और कई लोग कुरान मजीद पढ़कर इसको ख़त्म करते हैं। लेकिन बहुत ही अफसोस इस बात पर भी होता है कि हम में से बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जिनकी उम्रें बड़ी होने के बावजूद भी अब तक कलाम मजीद का पढ़ना नहीं आता। हालांकि कुरान मजीद का ये हक़ है कि कुरान मजीद को पढ़ा जाए और अल्लाह ने कुरान मजीद को पढ़ना बहुत आसान बनाया है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लक़द यस्सरनल कुरआन लिद्दिक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान मजीद को बहुत आसान बनाया है पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, उस पर अमल करने के लिए। लिहाजा थोड़ी सी जुस्तजू की और थोड़ी सी कोशिश की ज़रूरत है। और साथ ही साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान मजीद को सीखता और सिखाता है। चूँकि इस महीने को कुरान मजीद के साथ एक ख़ास निस्बत है, लिहाजा इस साल रमज़ान में शनिचर के दिन से अगर रोज़ा जुमा का हुआ तो दूसरा रोज़ा जो शनिचर का रोज़ा होता है, शनिचर के दिन ज़ोहर की नमाज के बाद बुखारी मस्जिद के अंदर वो अफराद जो कुरान मजीद को पढ़ना नहीं जानते, उनके लिए नूरानी क़ायदा मश्क के ज़रिए से इंशाअल्लाह सिखाने की कोशिश की जाएगी और ये निस्बत उनके साथ पैदा की जाएगी कि कोशिश की जाएगी कि रमज़ान के अंदर ही इंशाअल्लाह वो कुरान मजीद के पढ़ने वाले बन जाएं। वरना तो कम से कम कुरान से लगाव तो ज़रूर हो जाएगा और फिर उसके बाद अपने मोहल्ले वगैरह में रहकर वो कुरान मजीद को सीखने वाले बन जाएंगे। लिहाजा मैं आप तमामी हज़रात से और ख़ुसूसी तौर पर जो नौजवान 10th के हैं, PUC फर्स्ट ईयर के हैं, PUC सेकंड ईयर के हैं, या गुजारिश करता हूँ कि इस बेहतरीन मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपनी ज़ोहर की नमाज आप बुखारी मस्जिद में अदा करें। इंशाअल्लाह नूरानी क़ायदे को पढ़ा कर, सिखा कर, उस पर अमली मश्क करा कर इंशाअल्लाह कुरान मजीद को सीखने की कोशिश की जाएगी। ये एक चीज़ आपके सामने जिक्र की गई। और दूसरी बात ये भी है कि रमज़ान के महीने के अंदर सुबह में नाश्ता है या फिर दोपहर का खाना है, इसका बनाना वगैरह कुछ हमारी मस्तूरात का होता ही नहीं है। हमारी माएँ बहनें घर के अंदर खाली बैठी हुई होती हैं। तो इस साल भी हर साल की तरह इस साल भी जो है ये कोशिश की जा रही है कि हमारी माएँ बहनें और हमारी मस्तूरात इस महीने के अंदर कुछ न कुछ ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। चुनांचा उन मस्तूरात के लिए
تقیہ مدرسہ جو جامع الطیبات مدرسہ ہے، اس مدرسے کی جانب سے بیجاپور شہر کے اندر کئی جگہ میں ایسے اجتماعات اور اصلاحی پروگرام رکھے گئے ہیں جو 1 رمضان سے 20 رمضان تک رہیں گے، 1 رمضان سے 20 رمضان تک رہیں گے۔ جیسے تقیہ میں خود ہے درگاہ کے پاس، اور اسٹار ہال ہے وہاں پر، ایسے ہی ساگر ہال ہے، پہاڑ خان ہال ہے، یوگاپور کے اندر اس کا انتظام کیا گیا ہے، ایسے حمال کالونی میں بھی اس کا انتظام کیا گیا ہے، اور سندھی ناکے کے پاس بھی اس کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو یہ ایسے جگہ ہیں جہاں پر مستورات کے لیے دین کے سیکھنے، قرآن مجید کی تفسیر ہوگی، اس سے فائدہ اٹھانے کا ایک موقع رکھا گیا ہے۔ لہٰذا میں ماؤں بہنوں سے بہت ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ان اوقات کو قیمتی جان کر، غنیمت جان کر، یہاں جو پاس میں رہنے والے ہیں ان جگہوں میں پہنچ کر اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور ایک آخری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ بہت ہی مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ مغفرت کا ایک سامان رکھا ہے، لہٰذا ہم تمامی حضرات اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ رب العزت نے جو جو مغفرت کے سامان اس میں رکھے ہیں، جیسے روزہ رکھنا ہے، تراویح کی نماز پڑھنی ہے، سحری کرنی ہے، دعائیں کرنی ہیں، شب قدر میں جا کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ جتنی عبادتیں ہیں اس سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ اور خصوصی طور پر ہم لوگ اس مہینے کے اندر اپنے کو گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کریں، اور اس میں بھی جو موبائل ہے اس کو تو ہم تھوڑی دیر کے لیے پورے رمضان کے اندر بازو ہی رکھ دیں، اور جو وقت ہم اپنا موبائل کے اندر خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی عبادت میں لگائیں، دعاؤں میں لگائیں، ذکر میں لگائیں، اور اس انداز سے ہم اپنے پورے رمضان کو اگر ہم انشاءاللہ گزاریں گے، امید ہے کہ اللہ رب العزت ہماری مغفرت۔ تو اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے A1 نیوز چینل، دا فیس آف ٹرسٹ۔